बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं यहाँ बहावलपुर शहर में एक जगह है मकबूल कॉलोनी कहलाती है, यहाँ पे मौजूद हूँ। ये हमारे एक भाई हैं, हेपेटाइटिस के भी मरीज़ हैं और इसके साथ साथ गुर्दों का भी इनका मसला है। पहले तो मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन अब तबीयत इनकी इतनी ख़राब रहती है कि ये रोज़ी का काबिल नहीं रहे। और अभी भी कभी थोड़े थोड़ा कर लेते हैं काम। क्या काम करते हैं? हाँ जी, रेडी कहते हैं। आप कभी जब तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो रेडी वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर तबीयत ख़राब रहती है तो मुस्तकिल इनकी आमदन का कोई ज़रिया नहीं है। पाँच बच्चे, छः इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे। वो भी किस क्लास में हैं जी? अच्छा, दो बच्चे ये हैं और बाकी जो हैं इनसे चार बड़े हैं। वो मज़ीद हम इनसे पूछेंगे तो वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं, ना तो कोई ज़ाती शोहरत है, ना ही कोई इसका दिखावा है, और ना ही कोई मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे मुस्तहिक लोगों को आपके सामने पेश करना जो सही मायनों में आप लोगों की इमदाद के मुस्तहिक होते हैं। ये असल इस का मकसद है, ताकि इस तरह की वीडियोस देखकर जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बहुत अता कर रखा है वो आएँ और इस तरह के मुस्तहिक लोगों की मदद करें और उनको अपने पाँव पे खड़ा होने की भी मदद करें। और साथ के साथ जो इनके जितना भी मसाइल हल हो सकते हैं उसके लिए कोशिश करें, अल्लाह की मखलूक के काम आए। तो इनके लिए हमारे एक भाई हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने इनके लिए जो रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है उसी हिसाब से, रमज़ान शरीफ के हिसाब से इनके लिए राशन का सामान भी भेजा है और 10,000 रुपये टोटल में भेजे हैं, जिसमें उन्होंने कहा 5,000 का राशन का सामान और 5,000 रुपये इनको हम नकद देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामला अता फरमाए। वो भी गुर्दों के अर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए जी। जो लोग अल्लाह की मखलूक के काम आते हैं, हमारी दुआ है कि तमाम ऐसे लोगों को और आम इंसानों से भी, हमारे और आप जैसे से हट के आम इंसानों से हट के उनको ज़्यादा लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि वो अल्लाह की मखलूक के ज़्यादा से ज़्यादा अरसा तक वो काम आ सकें। अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, उनके वालदैन की बख्शिश फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए और ऐसे नेक काम अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के काम आ सके। तो हम राशन इनके लिए भाई के लिए ले के आ चुके हैं, जिसमें रोज़मर्रा के घरेलू की जो ज़रूरियात के सामान होता है राशन का, वो इसमें मौजूद है। साथ हम जो 5,000 की रकम है वो भी हम इन भाई के हवाले करने लगे हैं। मज़ीद हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये भाईजान आप अपने पैसे गिन लें जी, अमानत गिने जी। जी भाई, कितने रुपए आपने वसूल किए जी? 5,000 जी। 5,000 आपने वसूल कर लिए। ये राशन भी आपने वसूल कर लिया जी? जी ठीक है जी। अच्छा भाईजान, ये बताएं, ये बच्चे सबसे जो बड़े बच्चे हैं वो कितनी उम्र का है जी? बच्चा मेरा 14 साल। 14 साल का बेटा है। हाँ, कितने बेटे और कितने? दो बेटे हैं। उससे छोटी बेटी 13 साल की है, वो अरबी का कोर्स कर रही है। अच्छा माशाल्लाह, अरबी का कोर्स कर रही है। वो किसी के सामने नहीं आती, मतलब इस्लामी बहन है। अच्छा, इस्लामी बहन है। और जो एक ना 4 क्लास में है ज़ैनब, और उसके बाद एहसन है जी जी। एहसन के बाद ये खतीजतुल कुबरा है, फिर फातिमा है। अच्छा, ये बच्चे हैं माशा। ये बच्चे माशाल्लाह स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं, स्कूल से आए हैं अभी? स्कूल से आए हैं ये? हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो बाकी बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं? हाँ जी, वो अच्छा 1 बजे। अच्छा, 1 बजे आएंगे वो। अच्छा अच्छा। बेटा क्या नाम है आपका? खतीजा। कौन सी क्लास में हो? 1 में। चलें जी, अल्लाह ताला का फुर। तो भाईजान, अब रेडी का आप क्या यानी कि करते थे यहाँ काम? दही बल्ले वगैरह। अच्छा, दही बल्ले वगैरह लगाते थे। तो आजकल कोई काम वगैरह कर रहे हैं या अभी बिल्कुल आजकल? अच्छा, तो बीमारी का है आपके इलाज वगैरह का? बस दवाई वगैरह ले लेते हैं। ये जो ज़कात फार्म होता है ना, वो बनवा लेती हूँ मैं। अच्छा, ज़कात फार्म। तो उससे आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? उससे पैसे नहीं मिलते। दवाई वगैरह। अच्छा अच्छा, दवाई के लिए वो मिल जाते हैं। इलाज होता है, सिर्फ इलाज होता है, पैसे वगैरह कुछ नहीं मिलते। अच्छा, उससे पैसे वगैरह नहीं मिलते, सिर्फ इलाज का जो है वो हो जाता है। बाकी इसके अलावा कोई रोजगार का आपका जरिया? नहीं भाई, कोई नहीं। मैं घरों में काम करती हूँ। अच्छा, आप घरों में काम कर लेती हैं? अच्छा अच्छा, 2 घरों में आप यानी काम करते हैं? 2 घरों में काम करती हूँ। एक घर ना मुझे 2,000 देता है और एक घर ना मुझे 1,200 देता है। अच्छा, 2 घर। वो दिन को थोड़ा सा आप जैसे काम करके सफाई वगैरह करके आ जाती हैं, उसके अलावा आपका कोई जरिया आमदन नहीं है? तो ये मकान आपका अपना है? नहीं, ये किराए का मकान है। मकान भी किराए का है? इसका कितना किराया है? इसका 4,000 है। 4,000 किराया है। तो गैस है यहाँ पे? नहीं, ये गैस 7 वालों से लिया हुआ है। 7 वालों से गैस हाँ लिया? जी, मोटर ये 7 वालों के इधर लगी हुई है। पानी ऐसे हम बरत लेते हैं ना, कोई ऐसा बस वो नहीं है जैसे होता है।
اچھا اچھا چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی جلد صحت عطا فرمائے اچھا اچھا بھائی جان آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ان بھائی کے لیے جنہوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے جی اللہ تعالیٰ نے صحت کا عطا فرمائے آمین آمین لمبی زندگی عطا فرمائے آمین آمین جی باجی آپ کو اگر کوئی ہمارے ان بھائی کو اللہ پیغام تعالیٰ انہیں زیادہ دے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے آمین آمین اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے آمین اور اللہ ان کے گردوں میں شفا دے اللہ تعالیٰ آمین آمین اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بھی مغفرت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے تمام اولاد کی بھی حفاظت فرمائے جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو ناظرین یہاں پہ عام تمام جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ آئیں اور اپنے ارد گرد نظر ڈالیں اور ہمارے اس چینل کا حصہ بنیں انشاءاللہ ہم آپ کی جو بھیجی ہوئی امانت ہوتی ہے اس طرح کے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو تلاش کر کے ان تک باحفاظت آپ کی امانت اسی طرح ہی پہنچا دیتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا یہ دیکھیں مختصر سا ان باجی کا گھر ہے چھوٹا سا ان کا یہ کچن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچن گیس بھی باجی بتا رہی ہیں کہ کسی سے ہمسایوں سے ساتھ لی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ان کا برآمدہ اور یہ ان کا ایک بڑا کمرہ بس ٹوٹل یہی ان کا باجی کا گھر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو دوسرے انسانوں کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی مستحق گھرانے پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی امدادی ہوئی رقم کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ خدا پامان